अक्सर हमने देखा है कि ख़ास तौर पे, क्योंकि आपका ताल्लुक भी एजुकेशन से है और मेरा भी है, तो अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी हद तक, या इवन टीचर्स भी, कि हर चीज़ में नेगेटिविटी तलाश करते हैं। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स से बात होती है, वो कहते हैं जी टीचर जो है वो हमेशा ज़्यादा नेगेटिव साइड पर जाता है, और या उनको कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। तो दूसरी साइड पे जो हमारे टीचर्स हैं, उनको भी होता है कि जी स्टूडेंट हमेशा नुक्स निकालने की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कि वो कोई उम्मीद रखे। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि जी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह की एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या ये भी पॉजिटिव माइंडसेट या नेगेटिव माइंडसेट में आता है? अच्छा, बहुत ही आपने खूबसूरत और बहुत ही अमली मिसाल दी है, जो कि मेरा ख्याल है कि जैसे आप और मैं, हम दोनों एजुकेशन से मुंसलिक हैं, और इसके अलावा यही जो आप बात कर रहे हैं ये पेरेंट्स पे भी इसी तरह अप्लाई हो रही होती है कि बच्चे पेरेंट्स को नेगेटिवली पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, और उसी तरह से पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं कि उनकी चीज़ें बच्चे मनफी अंदाज में लेते हैं। असल में इसके दरमियान दो तीन बहुत अहम चीज़ें हैं। पहले तो ये कि जैसे आपने खुद बड़ी अच्छी बात की कि उसके अंदर होप मिसिंग है। जैसे मैंने कोशिश की थी कि जब मनफी माइंडसेट के ऊपर मैं बात करूं, तो मैंने आपको कहा कि जब हम महदूद हो जाते हैं उस वक्त हमारा मनफी माइंडसेट जो है वो उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें तो तीन तरह की चीज़ें शामिल हैं। पहली तो ये बात है कि हमारी पेरेंटिंग जो है वो किस तरह की हुई हुई है, क्योंकि माँ बाप, टीचर्स, ये दोनों ही रेयरिंग के प्रोसेस में, पेरेंटिंग के प्रोसेस में, तरबियत के अमल में शामिल होते हैं। अब होता क्या है कि मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ होल बात कर रही हूँ कि आजकल के जो हमारा एजुकेशन सेटअप भी हो गया है, तो वो ज़्यादा स्टूडेंट को स्टूडेंट लेने की बजाय कस्टमर लेना शुरू हो गए हैं। जब उसको आप एज अ कस्टमर डील करते हैं और फिर आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसकी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल गिव यू अ गुड काइंड ऑफ आउटपुट। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई है तो इदारा समझता है कि एवरीथिंग इज फाइन। अब ये स्कूल लेवल पे भी हो रहा है, कॉलेजेस लेवल पे भी हो रहा है। अब जब आप स्टूडेंट को उसकी सेटिस्फेक्शन को सेंट्रिक करते हैं और टीचर को आप कंप्लेनिंग एंड पे कर देते हैं कि अगर इसकी शिकायत है तो उसकी जिम्मेदारी तुम पे जा रही है, तो वहां उसके अंदर वो जो आप कह रहे हैं ना कि होप या वुसअत, वो कम होना शुरू हो जाती है। वो स्टूडेंट की तरफ से किए गए किसी भी सवाल को, स्टूडेंट की तरफ से उठाए गए किसी भी मैटर को बजाय इसके कि वसी नुक्ता नजर से देखे, या उसको बच्चे की सोच या उसकी जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले, वो कहीं ना कहीं वो जो कस्टमर माइंडसेट है वो सामने आता है, और टीचर भी इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है कि शायद ये कंप्लेन है, और इस कंप्लेन को डिफ्यूज करने के लिए मुझे फौरन इसको स्नब करना है, और ये जिम्मेदारी फौरन मुझे कस्टमर एंड पे शिफ्ट करनी है इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी।